Good morning everyone. Welcome to my channel One Step to Success. आप सभी तैयार हैं एक नए सेशन के लिए। हमारा यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हम बहुत सारे नए क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट भी करते चलिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने छोड़ा हुआ था। बिनेट के बुद्धि परीक्षण में प्रत्येक आयु स्तर पर वे चीजें शामिल की गई थी। ऑप्शंस हैं जिनका जवाब उस उम्र का एक औसत बच्चा दे सके, जिन्होंने रटन, अधिगम और स्मृति को मापा, जिन्होंने एक बच्चे के स्कूल में स्तर को दर्शाया, जिनमें सृजनात्मक के साथ साथ सही जवाब की भी जरूरत थी। चलिए, आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। बिनेट के बुद्धि परीक्षण में प्रत्येक आयु स्तर पर वे चीजें शामिल की गई थी। तो कौन सी चीजें शामिल की गई थी? और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा जिनका जवाब उस उम्र का एक औसत बच्चा दे सके। ठीक है, ऐसी चीजों को शामिल किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा उपागम विश्वसनीयता मापने के लिए है? विश्वसनीयता मापने के लिए कौन सा उपागम है? ऑप्शंस है नकारात्मक सहसंबंध, दोहरी मानसिकता, संतुष्टि, जांच और पुनः जांच, या टेस्ट या रीटेस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है, लेवल हार्ड हो रहा है। क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, बट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस हम तभी करते हैं जब हमको उस चीज को समझना हो, उस चीज में हमको अपना बेस्ट देना हो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जांच और पुनः जांच। विश्वसनीयता मापने के लिए हमने जो उपागम अपनाया वो था टेस्ट, रिटेस्ट, जांच और पुनः जांच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निरीक्षण अवधि और बौद्धिक स्तर के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखिए। जितनी अधिक निरीक्षण अवधि उतनी अधिक बुद्धि, जितना अधिक निरीक्षण अवधि उतनी कम बुद्धि, जितना कम निरीक्षण अवधि उतनी कम बुद्धि, निरीक्षण अवधि और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सोच समझ के आंसर कीजिएगा। निरीक्षण अवधि और बौद्धिक स्तर के बीच संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा जितना अधिक निरीक्षण अवधि उतनी कम बुद्धि। मतलब आपको निरीक्षण करने में जितना अधिक समय लग रहा है आपकी बुद्धि उतनी ही कम है। आप जैसे कि इसका आंसर करने में आपको जितना समय लग रहा है मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझने में समय लग रहा है मतलब आपकी बुद्धि का लेवल कम है, और आप देख के तुरंत आंसर कर दे रहे हो मतलब आपका दिमाग बहुत ही तेज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। टर्मैन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शंस देखिए,
वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। युवा काल के दौरान सफल रहते हैं लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने गए पेशे में सफल रहते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है टर्मैन के अकॉर्डिंग, जो टर्मैन ने साबित किया था प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। यह साबित किया था टर्मैन ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन गार्डनर के प्रकार की एक बुद्धि है? गार्डनर जिन्होंने बुद्धि के प्रकारों का खोज किया था, उसके बारे में बताया था, सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि के बारे में, तो में से कौन सी बुद्धि है जो गार्डनर के द्वारा दी गई है? ऑप्शंस देखेंगे। कार्यकारी कौशल, नैतिकता, संगीत, सृजनात्मकता। बहुत ही सिंपल आंसर है। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 10 बजे डेली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सभी प्रैक्टिस कीजिए। आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इसके अलावा जितने भी सारे टीचिंग एग्जामिनेशंस है सबके लिए यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन की लेवल बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गार्डनर के प्रकार की एक बुद्धि है संगीत। ठीक है, संगीत मतलब जो संगीत की नॉलेज रखते, जिनको गान गायन वादन का उनको नॉलेज होता है दूसरों से अधिक। चलिए, बाकी तीनों जो है वो गार्डनर की बुद्धि के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। एसीटी या एसएटी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम मानक समूह निम्न में कौन होगा? ऑप्शन है वकील, हाई स्कूल के सीनियर, कॉलेज स्नातक, कॉलेज के छात्र। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एसीटी या एसएटी कॉलेज प्रवेश के लिए सर्वोत्तम मानक समूह निम्न में कौन होगा? हाई स्कूल के सीनियर। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, हाई स्कूल के सीनियर। ये थोड़ा सा आपको यूनिक लगा हो क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपलब्धि, बुद्धि, अभिक्षमता या एप्टीट्यूड, शैक्षिक। अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। चीज को सीखने की क्षमता आपकी अभिक्षमता कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पैदाइशी चोटों या भ्रूण संबंधी क्षति के कारण हुए मानसिक मंदन या मंदबुद्धि को खालिस्तान मंदन कहते हैं।
ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है आंगिक, पारिवारिक, आकस्मिक, चिकित्सीय, चिकित्सीय, चिकित्सकीय। चलिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऐसी चोट जो बचपन से हो या भ्रूण अवस्था से हो, जिससे बच्चे की बुद्धि कम हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? आंगिक बोलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक बोलेंगे। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, आंगिक, नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 84, वांछित विशेषताओं के लिए चयनात्मक ब्रीडिंग ठत मंक पद हद को क्या कहते हैं? ये शब्द आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। ठत मंक पदहद को क्या कहते हैं? चयनात्मक ब्रीडिंग। ऑप्शंस है जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म, अनुकूली व्यवहार, सूक्ष्म शीर्ष, सुजनन विज्ञान। वांछित विशेषताओं के लिए चयनात्मक ब्रीडिंग को क्या कहते हैं? क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कंटिन्यू मुझे बताते रहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और इसका हमारा आंसर हो जाएगा सुजनन विज्ञान, ठीक है, यूजेनिक, सुजनन विज्ञान, द राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। मानकीकृत जांच परीक्षाओं जैसे सेट, SAT के फायदेमंद होने पर तर्क दिया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शंस हैं, यह प्रतिभाशाली और उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को उनका स्थान दिलाने में सहायता करता है, मानकीकृत जांच परीक्षा और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच श्रेष्ठ सहसंबंध है, वे भविष्य में पेशे में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जल्दबाजी में आप आंसर गलत नहीं कीजिएगा। प्रैक्टिस करने का एक फायदा ये भी है कि आपको बड़े क्वेश्चन को भी कैसे जल्दी आपको सॉल्व करते हैं, वो आपको धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। और जो प्रैक्टिस नहीं करते वो एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, सो ऐसा आपको नहीं करना है। सो द राइट आंसर इज, वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, मानकीकृत जांच परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, देखिए। यह तथ्य कि साधारण भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बुद्धि में एक जैसे होते हैं, क्या दर्शाता है? एक तथ्य है ये कि साधारण भाई बहन की तुलना में जुड़वा भाई होते हैं वो बुद्धि में एक जैसे होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शंस है समान आनुवंशिक कारक, समान वातावरणीय कारक, आनुवंशिक प्रभाव, गर्भाशयांतर्गत वातावरण के प्रभाव। मतलब गर्भाशय के समय वातावरण में कुछ प्रभाव के कारण चीजें होती हैं। चलिए, क्या कारण दर्शाता है कि जुड़वा भाई की बुद्धि एक जैसे ज्यादा होते हैं?
सो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा समान वातावरणीय कारक। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि उनको समान वातावरणीय कारक मिले हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। चलिए, हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित एक विद्यालयी पाठ्य क्रियाकलाप से क्या प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन है तंत्रिका पेशी प्रशिक्षण, क्योंकि ऐसे कौशल सामान्य बुद्धि में निहित होते हैं। बुद्धि के सामान्य कारकों को मजबूती प्रदान करने के लिए तर्क, वाक्पटुता, दर्शन शास्त्र और गणित में प्रशिक्षण। बौद्धिक क्षमताओं पर पारंपरिक जोर के बजाय सृजनात्मक और कलात्मक क्षमताओं पर जोर। कौशल में शिक्षा के साथ एक वैविध्यपूर्ण पाठ्य संबंधी क्रियाकलापों को जब पारंगत रूप से बौद्धिक स्तर से जुड़ा ना हो। चलिए, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। यह हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत पूछा गया है और हॉवर्ड गार्डनर ने यहाँ पर बहुबुद्धिक सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कौशल में शिक्षा के साथ एक वैविध्यपूर्ण पाठ्य संबंधी क्रियाकलाप जो परंपरागत रूप से बौद्धिक स्तर से जुड़ा ना हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 88। मानकीकरण में परीक्षण क्रिया प्रणाली का औपचारिकीकरण और खालिस्तान की स्थापना शामिल होती है। लक्ष्यों, योजनाओं, मानकों, प्रारूपों। समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। मानकीकरण में परीक्षण क्रिया प्रणाली का औपचारिकीकरण और खालिस्तान की स्थापना शामिल होती है। तो यहां पर हो जाएगा मानकों की स्थापना शामिल होती है। मानकीकरण में मानक तो होने ही चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मानकीकरण में स्टैंडर्डाइजेशन में यहाँ पर स्टैंडर्ड्स, मानक जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सफलता पर प्रभाव डालता है? बहिस्थ अभिप्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, समायोजन का स्तर, दुराग्रह, भाई बहन से प्रतिद्वंदिता। सारे क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही टफ हैं। आपके पीजीटी, टीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। सो बिल्कुल आप डेली क्लास को अटेंड कीजिए और लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक भी क्वेश्चन छूटा मतलब आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन नो, यहां पर दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, दुराग्रह यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कारक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सफलता पर प्रभाव डालता है? सो ये हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। प्रथम उपयोगी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रणाली के विकास और विकास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है? फ्रायड, टरमैन, बिनेट, वेशलर। समझिए क्वेश्चन को कि प्रथम उपयोगी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रणाली के विकास और उस विकास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है?
क्वेश्चन नंबर 90। सो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बिनेट। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो बिनेट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की खालिस्तान परिभाषा उपलब्ध कराती है। कार्यात्मक, वैध, विश्वसनीय या संक्रियात्मक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। बुद्धि के परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की खालिस्तान की परिभाषा उपलब्ध कराती है। संक्रियात्मक, ऑपरेशनल। ठीक है, संक्रियात्मक परिभाषा उपलब्ध कराती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। प्रक्रिया की गति निम्न में किस तकनीक से मापी जाती है? ऑप्शंस है एक व्यक्ति द्वारा की गई गलतियों की संख्या से, निर्देश दिए जाने पर एक व्यक्ति को ताली बजाने में लगने वाले समय से, जन्म संबंधी क्रियाकलाप जो उत्तेजना का अनुभव प्राप्त करते हैं, निर्देश देने पर एक व्यक्ति जितनी तेजी से अपनी आंखों को झपका सकता है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, समझिएगा आराम से, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन मिल पाएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। जन्म संबंधी क्रियाकलाप जो उत्तेजना का अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 93। बौद्धिक स्तर के अंकों का वितरण लगभग सामान्य या घंटाकार होता है। दिखाता है कि अधिकतर लोग 80 से 100 के बीच अंक प्राप्त करते हैं। पुरुषों और महिलाओं के औसत के फर्क को दर्शाता है। अचानक से 100 से ऊपर होता है। बौद्धिक स्तर के अंकों का वितरण क्या दर्शाता है? आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्लास का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। आपके फीडबैक्स हम तक पहुंचने चाहिए। एंड जितना हो सके फ्रेंड्स, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि आपके साथ वो भी तैयारी कर सके। चलिए, एंड द करेक्ट आंसर इज लगभग सामान्य या घंटाकार होता है। ठीक है, भौतिक स्तर के अंकों का वितरण लगभग सामान्य या घंटाकार होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। जब सभी लोगों के परीक्षण के लिए समान प्रणाली प्रयोग की जाती है तो इसका तात्पर्य है कि परीक्षण वैध बनाया गया है, सामान्य बनाया गया है, संचालनीय बनाया गया है, मानकीकृत किया गया है। जब सभी लोगों के परीक्षण के लिए समान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा हो तो इसका तात्पर्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका तात्पर्य एक ही हो सकता है कि
परीक्षण मानकीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर सेशन को समाप्त करेंगे। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप लोग क्लास में आकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।